जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं भाई आप लोग? बढ़िया हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। पूरी रात युद्ध चला है, कुलदीप भाई कहते हैं। किसने किसके ऊपर कितने बम पटके हैं भाई, बताओ फिर। हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग, बताइए पहले तो। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। चलिए। सब ऑडियो वीडियो क्लियर है। सुप्रभात भाई। बहुत बढ़िया। का हाल बा? बहुत बढ़िया बा। तहनी के बताओ लो का हाल बा। आज रात हमारे लिए कयामत की थी। 25 मिसाइल दागे इंडिया ने। किसके ऊपर में डाला था भाई? हैं? भारत में S-400 भी लाइक आजा मेरे सर्कल में आजा। चलो, बहुत बढ़िया भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? बताइए। चलो भाई। ठीक है। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था और कहाँ तक के जो सवाल हैं वो बाकी है, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 95 तक कर लिया था। ठीक है। यहाँ पर ये वाले सारे सवाल हमने कर लिए थे मेरे भाई, तरीके से, तसल्ली से। ठीक है। 93, 94, 95, जिसमें मैंने आपको जो है 93 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको मैंने दो मेथड से बताया था। लेकिन यहाँ पर जो 94 हो गया मेरे भाई, सिर्फ उसको मैंने एक मेथड से बताया, मैंने दूसरे किसी मेथड से नहीं बताया। ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई 95 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, उस 95 नंबर क्वेश्चन को भी हमने आपको दो मेथड से कहा था बताने को, और हमने एक ही मेथड से भी बताया, जो कि मेथड नंबर हमारा 1 है। इसमें जो आपका मेथड नंबर 2 है वो हमने अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, अभी हम तसल्ली से आपको कुछ टाइम में बताएंगे। मैंने कहा था कि आज की क्लास के अंदर में हम ये सारी बातों का खुलासा करेंगे, बढ़िया तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट मेथड 2 इज़ ऑल अबाउट। ठीक है। मेथड 2 यहाँ पर पूरी तरीके से क्या है, किस चीज़ को बताता है, वो सारी चीज़ें। आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, और वो सवाल यहाँ पर क्या है वो देखिए। यहाँ पर कहा गया कि 1 से लेकर के 900 तक, 1 से लेकर के मेरे भाई 900 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 या 3 या 5 से विभाज्य है। अब सबसे पहले इसको करने के लिए यहाँ पर क्या होता है आप समझो। इसको करने के दो मेथड हैं। एक तो हमारा बेसिक मेथड है, और ये बेसिक मेथड हम बता देते हैं, जो कि हमारा वेन डायग्राम वाला हो गया। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वेन डायग्राम मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं, तो उनको वहाँ पर थोड़ा सा हम क्लैरिटी दे देते हैं। देखो वेन डायग्राम क्या होता है, परसेंटेज में भी आप पढ़ते हो। कभी भी अगर मान लो कि 3 तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे यहाँ पर कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ यहाँ बास्केटबॉल खेलते हैं, मान लेते हैं 3 तरह के लोग हैं यहाँ पर किसी समुदाय में, तो उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम का इस्तेमाल होगा। 3 कैटेगरी के लोग हैं कहीं पर यहाँ पर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम का इस्तेमाल होगा। तो वेन डायग्राम में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, 3 सर्कल बने हुए होते हैं। सर्कल नंबर यहाँ पर ये हो गया हमारा 1। ठीक है। ये हमारा हो गया सर्कल नंबर 2, और उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा हो गया सर्कल नंबर 3 मेरे भाई। ये 3 यहाँ पर तरह के लोगों के बारे में बता रहा होता है। अब अगर हम इसमें देखें यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाता है ए के बारे में, ये हमारा बताता है बी के बारे में, और ये हमारा बताता है सी के बारे में। ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर ये टोटल डेटा चाहिए हो कि ये टोटल डेटा कितना है, तो वेन डायग्राम के 3 लोगों का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला आपको एक बार जानना पड़ेगा। फॉर्मूले में यहाँ पर ये होता है कि वो 3 लोगों का जो टोटल होता है, ए यूनियन बी यूनियन जो सी होता है, उसमें पहले तो आप सारा का सारा ए ले लीजिए, फिर आप सारा का सारा बी ले लीजिए। ठीक है। तो जैसे आप ए और बी दोनों लेते हैं, आप यहाँ पर मेरे भाई ए और बी दोनों लेते हैं, तो ये जो बीच वाला डेटा है आपका, ये 2 बार आ जाता है। ए और बी में बीच वाला डेटा ए में भी आ जाता है और बी में भी आ जाता है।
तो इसीलिए इसको एक बार माइनस करना होता है। तो पहले ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, सब ले लिया आपने। जैसे आपने ए और बी लिया ना, तो ये वाला डेटा बीच वाला 2 बार आ गया, इसीलिए आप ए और बी के मेरे भाई यहाँ पर कॉमन डेटा को एक बार माइनस करिए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? वैसे ही एक बार ए और सी का जो ये कॉमन डेटा है मेरे भाई यहाँ पर, आप एक बार उससे माइनस करिए। फिर बी और सी का कॉमन डेटा आप एक बार उससे माइनस करिए। तो ए बी को माइनस करेंगे आप, फिर मेरे भाई यहाँ पर बी सी को माइनस करेंगे, फिर आप ए सी को माइनस करेंगे। माइनस करने के चक्कर में बीच वाली चीज़ जो है मेरे भाई कुछ ज़्यादा ही माइनस हो गया। बीच वाला कौन सा? अब बीच में यहाँ पर ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग मेरे भाई यहाँ पर जो है 3 बार माइनस हो गया, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। तो मेरे भाई यहाँ पर एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया। तो एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर एक बार जो है बीच वाला जो डेटा है, जो कि ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इसे हमें यहाँ पर जोड़ना है। इसे हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो कई बार भविष्य में अगर यहाँ पर ये कह दिया जाए कि आप हमें यहाँ पर ये बताइए, या तो 2 से कटे, या 3 से कटे, या 5 से कटे। 2 से कटे, या 3 से कटे, या 5 से कटे। 2 से कटने वाली सारी संख्याएं, 3 से कटने वाली सारी संख्याएं, 5 से कटने वाली सारी संख्याएं, 2 और 3 कैल्शियम, 3 और 5 कैल्शियम, 2 और 5 कैल्शियम, और 2, 3 और 5 कैल्शियम। इस तरीके से करके वेन डायग्राम का इस्तेमाल करके हम उस सवाल का अपना उत्तर निकाल सकते हैं। तो पहला हम पूरा निहायती बेसिक से आपको बताएंगे, फिर उसके बाद में हम इसके अंदर में स्मार्ट अप्रोच आपको लगा करके दिखाएंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई वही है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। तो अगर ये हमारा ए, बी और सी है, तो हमने अभी आपसे कहा था जो टोटल हमारा निकल करके आएगा वो टोटल कैसे होगा? तो हमें पूरा पूरा 2 लेना होगा, फिर हमें मेरे भाई यहाँ पर 3 लेना होगा, फिर हमें यहाँ पर 5 लेना होगा। ठीक है, 2 और 3 का जो कॉमन डेटा होता है, यानी मेरे भाई यहाँ पर 6, इसे माइनस करना होगा। 3 और 5 का जो कॉमन डेटा होता है, यानी 15 मेरे भाई, हमें उसे माइनस करना होगा। 2 और 5 का यानी जो 10 होता है मेरे भाई, हमें वो माइनस करना होगा। और प्लस हमें क्या करना होगा? तो प्लस हमें 2, 3 और 5, 5, 3, 15 दूना 30। मेरे भाई यहाँ पर ये जो 30 हो गया, जो कि सब कैल्शियम है, ठीक है, हमें उसको जोड़ना होगा। ये हमारा मेरे भाई वेन डायग्राम का फॉर्मूला होता है। तो 2 से कटने वाली सारी संख्याएं, 900 संख्याओं में 2 से कटने वाली सारी मतलब 900/2, 900 संख्याओं में 3 से कटने वाली यानी 900/3, 900 में मेरे भाई 5 से कटने वाली यानी 900/5, 900 में 6 से कटने वाली यानी 900 मेरे भाई 6 यहाँ पे, 900 में हमारी 15 संख्या यानी 900 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और 900 से मेरे भाई 10 कटने वाली यानी 900/10 हो जाएगा। 900 में मेरे भाई यहाँ पर 30 से मेरे भाई कटने वाली 900/30 हो जाएगा। ठीक है, जब हमने यहाँ पर सारा का सारा दोस्तों लिख दिया, सारा तरीके से लिख दिया, अब देखो 2 जब इसे काटेगा तो कितनी बार में काटेगा? 450 बार में। 3 जब इसे काटेगा कितनी बार में? 300 बार में। 5 जब काटेगा कितनी बार में? 180 बार में। 6 मेरे भाई काटेगा 150 बार में। ठीक है, 15 छक 90 होता है ना। ठीक है भाई यहाँ पर 15 से मेरे भाई कितनी बार में? 60 बार में। ये हमारा कितना? 9 बार में। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 बार में। अगर आप यहाँ देखोगे तो 9 और 6 15, और 15 मेरे भाई यहाँ पूरा पूरा इसको क्या करेंगे? तो ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद में आप देखो 180 में मेरे भाई 30 डाल दो, 210, और इसमें 210 ऐड करोगे तो ये 660 हो जाएगा। 660 का मतलब कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवसेना है। तो अभी जो मैंने आपको बताया मेरे भाई यहाँ पर, वो कौन से तरीके से बताया? तो वो हमने बताया मेथड नंबर 1 से। किससे बताया मेरे भाई यहाँ पर? मेथड नंबर 1 से। पूरा तरीके से तसल्ली से हम यहाँ पर क्या लेकर के गए? तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये लेकर के गए कि गुरुजी बात ऐसी है यहाँ पर इन सवालों के अंदर में कि आप यहाँ पर वेन डायग्राम का इस्तेमाल करिए, जो एक प्रॉपर एक जेन्युइन मेथड होता है, और उसका इस्तेमाल करके फिर आप अपना आंसर लेकर के आइए। लेकिन मेरे भाई मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, तो वो किस आधार पर कहते हैं? वो उन अप्रोचेस के आधार पर कहते हैं कि ये अप्रोचेस से सिलेक्शन नहीं होगा आपका, आपको अपना अप्रोच जो है मेरे भाई बहुत बेहतर करना होगा। एक इंस्पेक्टर वाली अप्रोच अपनानी पड़ेगी, और वो अप्रोच आपको हम अभी बताने वाले हैं। आप एक बात बताओ, आपको यहाँ पर सवाल को समझो, थोड़ा पढ़ो। सवाल को पढ़ने का मतलब ये होता है जैसे किसी इंसान को हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? हम उसके बारे में पूरा जानते हैं, कोशिश करते हैं जानने की, अच्छा ये इस नेचर का है, इस स्वभाव का है,
तो उसके बाद में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले हमें ऐसा लगता था यार ये तो सीरियस होकर के बोल रहा है, लेकिन हम उसे बाद में मजाक में टाल देते क्योंकि हमने उसे पढ़ लिया, हमें लगता है मजाकिया आदमी है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस तरह के सवालों में देखें तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो 2 से कटे, 3 से कटे और 5 से कटे। तो मैंने कल ही आपको मेरे भाई ये केस बताया था। मैंने कहा था अगर तुम डिविजिबल की वैल्यू निकालना चाहते हो ना तो पहले तुम नॉट डिविजिबल पता करो। याद रखना मेरे भाई, नॉट डिविजिबल पता करो और टोटल में से नॉट डिविजिबल घटा दो तो यहाँ पर जो है डिविजिबल आ जाएंगे। एक कमरे में मेरे भाई यहाँ पर 10 में से 40 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर समर्थन करते हैं कि युद्ध होना चाहिए और 60 लोग ऐसे हैं जो समर्थन करते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। बात से, समझौते से, इस तरीके से आप कर लीजिए, लेकिन युद्ध मत करिए। तो मैं कहूँगा इस कमरे में से मेरे भाई अगर मुझे ये पता करना है युद्ध करने वाले लोग कितने हैं, तो टोटल में से युद्ध नहीं करने वाले को घटा देंगे, टोटल में से नॉट डिविजिबल को घटा देंगे तो डिविजिबल वाले निकल जाएंगे। कि कौन निकल जाएगा? डिविजिबल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉट डिविजिबल मेरे भाई निकालते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था कल, अगर आपको पता होगा तो नॉट डिविजिबल यानी मेथड नंबर 2। अब उसे हम कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे गुरुदेव यहाँ पर देखिए 900 लोग हैं, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो 2 से ना कटे, तो 2 में से 1 आप मेरे भाई घटा दो, ये हो जाएगा। जो 3 से ना कटे तो मेरे भाई 3 में से आप यहाँ पर 1 घटा दो तो ये हो जाएगा। जो 5 से ना कटे मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 5 में से 1 घटा दो, 4 हो जाएगा। 2 से आपका 2 खत्म, 5 और 3 15, 15 से आप अगर जाओगे 60 बार में, 60 का 4 गुना 240 होता है और 60 का 4 गुना 240 होता है। तो नॉट डिविजिबल वाले कितने हैं? तो 240 है। नहीं कटने वाले कितने हैं? 240 हैं। तो नहीं कटने वाले 240 हैं दोस्त यहाँ पर। तो आप मुझे बताओ जो कटने वाले होंगे वो हमारे कितने होंगे? तो बोलोगे गुरुजी 900 लोगों में से आप 240 लोगों को घटा दीजिए तो आपके सामने 660 आ जाएगा और ये हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये हमारा स्मार्ट अप्रोच है, इसके आधार पर हम सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन जो हमने पीछे ये काम किया था ये सिलेक्शन के लिए सही मेथड नहीं था। ऐसे मेथड से सिलेक्शन आपका नहीं होता है, आप इन तरह के मेथड से सिलेक्शन ले पाओगे, ध्यान रखना इस बात का। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? यहाँ पर मेथड नंबर 2 हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे चलिए और अगला सवाल पढ़िए आप यहाँ पर। अब इसी मेथड नंबर 2 को थोड़ा सा हम आप लोगों के लिए और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और यहाँ पर हम जो है बेहतर कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और बेहतर कर देते हैं। तो एकदम एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि देखो मेथड नंबर 2 को लेकर के बच्चों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं। सर ये क्या है, कैसे अप्लाई होता है? तो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ भाई भाई, अगले 15 मिनट तक मैं आपकी सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर मैं यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि नॉट डिविजिबल का इस्तेमाल हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगले कुछ सवाल जो हैं सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड हैं। और किस चीज़ को लेकर के डेडिकेटेड हैं? तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को लेकर के डेडिकेटेड है, नॉट डिविजिबल। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के मेरे भाई, यहाँ पर किसको लेकर के डेडिकेटेड है? नॉट डिविजिबल। ठीक है, खाली यहाँ से आपको जो सवाल मिलेगा ना वो एक ही सवाल मिलेगा और वो होगा मेरे भाई यहाँ पर नॉट डिविजिबल। ठीक है, नॉट डिविजिबल। अब तक आपको खाली ये पता करना था कि जो कटने वाली संख्याएं हैं आप उसके बारे में बताओ। अब आपको ये पता करना है नहीं कटने वाली जो संख्याएं हैं वो यहाँ पर बताओ, जिसमें सबसे पहले सवाल आपका यहाँ पर ये हो जाता है शुरू। ठीक है, चलो पहले तुम लोग अपना आंसर दे दो, फिर उसके बाद में हम अपना आंसर बताएंगे। पोल मत दीजिए सर, ये लोग गलती करेगा मुझे पता है। ठीक है, चाहे पोल दे दीजिए। पोल भी दिया जा रहा है, 1 मिनट का वक्त भी दिया जा रहा है। बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा?
सॉरी सॉरी भाई, सॉरी, माइक मेरे भाई बंद था यहाँ पे, माफ़ करिएगा। तो लगभग 90% जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्होंने जो है 66 को आंसर दिया है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 67 को आंसर दिया है, ठीक है। तो हम बताते हैं यहाँ पर कि 66 सही है कि 67 सही है, और जिन लोगों ने 66 आंसर दिया है वो क्यों दिया है वो भी हम समझा देते हैं। तो असल में यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 1 से लेकर के 100 तक जाना था, और यहाँ पर जो है 3 से नहीं कटेगा। तो बच्चे बोलेंगे सर आपने तो यहीं पढ़ाया था कि जैसे मान लीजिए 100 संख्याएं हो गई, और नॉट डिविजिबल के लिए क्या करते हैं, तो नॉट डिविजिबल के लिए 3 में से मेरे भाई यहाँ पर एक संख्या कटती है तो 2 नहीं कटती है, या ऐसे कह लीजिए इसमें से एक कम कर दीजिए। तो सर ये हमारा 200 हो गया, और 200 को जब 3 से भाग करेंगे तो 3 का 6 गुना 18 20 आ जाएगा, 3 का 6 गुना 18 तो 66 आ जाएगा, और ये आंसर होगा। ये आपने मेरे भाई यहाँ पर बनाया, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये आंसर जो है ये पूरी तरीके से गलत है। ये आंसर जो है ये पूरी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर गलत है, और यही है मेरे भाई नॉट डिविजिबल की खासियत जो मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है। यही है मेरे भाई जो आप नहीं जानते हैं, तो अब हम आप इसको सिखाएंगे हम आपको, ठीक है। समझ रहे हैं बात को लेके, ठीक है। अब ये हम आपको क्या सिखाएंगे ज़रा वो समझिए। असल में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, जब हम बात करते हैं 1 से लेकर के 10 तक की, जब हम बात करते हैं मेरे भाई 1 से लेकर के 10 तक की, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर ये कितना है 10 है। और मैं यहाँ पर बोलूँगा मेरे भाई यहाँ पर नॉट डिविजिबल बताओ कि नॉट डिविजिबल कितना होगा। तो नॉट डिविजिबल के लिए बोलोगे गुरुजी 10 संख्याएं हैं, ठीक है। पहले तो बेसिक तरीके से, फिर उसके बाद स्मार्ट अप्रोच। तो सर ये हमारा कटता है, ये हमारा 3 से कटता है, और ये हमारा 3 से कटता है। तो 3 से नहीं कटने वाली संख्याएं बताओ, तो बोलोगे 10 में से मेरे भाई यहाँ पर 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कट जाती हैं, तो नहीं कटने वाली कितनी है, तो 7 है। यानी हमें इतना पता चलेगा कि सर साफ स्पष्ट रूप से देख रहा है 3 संख्याएं कटेंगी तो नहीं कटने वाली कितनी है, 7 है। लेकिन जो हमारा सीरीज़ मेथड है, हम यहाँ पर अगर उसको लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं कि सर 10 संख्याएं हैं, और 10 संख्याओं में से मेरे भाई हर 3 में से एक नहीं, मतलब यहाँ एक माइनस कर दो इतना, यानी ये हो जाएगा 20/3। और अगर 20/3 हो जाएगा तो सर ये तो 6 के बराबर दे रहा है। तो सर यहाँ पर सही उत्तर 7 है, लेकिन हमारा अपने सीरीज से 6 आ रहा है। तो सर यहाँ पर ये गलत क्यों आ रहा है? तो असल में सीरीज़ गलत नहीं दे रहा है, सीरीज़ आपको लगाने का तरीका नहीं पता है। और यही बात मैंने कल की क्लास में कही थी कि मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि सीरीज़ लगाने का जो सही तरीका होता है वो यहाँ पर क्या होता है। बस सीरीज़ के अंदर में एक छोटा सा चेंज करना है, और वो चेंज अगर आप सीख गए तो मेरे भाई यकीन मानिए आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और वो यहाँ पर तरीका क्या है वो समझिए। वो तरीका भाई मेरे यहाँ पर कुछ इस प्रकार है कि अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पर जो ये हम 10 लेते हैं ना, और 10 को हम ये कहते हैं जी 3 में से यहाँ पर एक माइनस कर दो। असल में यहाँ एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो नीचे वाले से कटे। यहाँ पर ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, समझिए मेरी बात को लेकर के। हम यहाँ पर मेरे भाई कभी भी ऐसी संख्या नहीं पता कर सकते जो इससे ना कटे, जो इससे मेरे भाई यहाँ पर ना कटे। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 3 से कटने का संख्या कौन होगा, 9 होगा। तो हम यहाँ पर कितना लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 9 लेंगे। तो यहाँ पर 9 संख्याओं के बारे में हमने बात की कि शुरू के 9 संख्या, शुरू की कितनी संख्या मेरे भाई, यहाँ पर 9 संख्या। उन 9 संख्याओं का मेरे भाई 2/3 करो। तो 9 का 2/3 करोगे तो कितना आएगा, तो 9 का 2/3 करो तो मेरे भाई 6 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर कितनी संख्या ले ली, 9। एक संख्या आपकी बच गई कि नहीं बच गई? जो संख्या आपकी बच गई आप उसको साइड में चेक करो, क्या ये हमारा 3 से कटता है, तो बोलोगे नहीं कटता है। तो 6 संख्याएं यहाँ हैं जो नहीं कटती हैं, और एक संख्या यहाँ है जो नहीं कटती है। तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैंने पहले आपको एक शॉर्टकट बताया था, अब उस शॉर्टकट के अंदर में भी एक मतलब एग्जैक्ट हमने बता दिया कि जी आपको यहाँ पर कैसे करना है। यहाँ कटने वाली संख्या मेरे भाई यहाँ पर लेनी है, ठीक है, और जो बच गया मेरे भाई उसको साइड से अलग से चेक कर लो कि क्या 10 हमारा 3 से कटता है कि नहीं। तो ये नहीं कटता है, तो यहाँ 6 और यहाँ 1 कुल मिलाकर के 7। आप बोलोगे सर अगर मानो ये एग्जाम्पल जो है 20 तक चला गया, तो 1 से लेकर के एग्जामिनर 20 तक बोल दे तो कि सर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, सर 12 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 13 है, फिर उसके बाद में 14 है, फिर 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, और यहाँ पर 20 है। इसका हम कैसे पता करेंगे कि कितनी संख्याएं यहाँ पर ऐसी हैं
जो मेरे भाई 20 से मतलब जो है 3 से कट नहीं कटती हैं। ठीक है, हमें क्या पता करना है मेरे भाई, 3 से नहीं कटने वाली संख्याओं का पता करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो पहली बात कितनी संख्याएं हैं, तो 20 है मेरे भाई। यहाँ पर 20 में 3 से कम करके 2 ले लो। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, क्या मेरे भाई ये वाला संख्या कटता है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये नहीं कटता है। तो ये नहीं कटता है तो सर दो तरीके से इसको किया जा सकता है। 3 का मल्टीपल 18 भी होता है, 3 का मल्टीपल 21 भी होता है। तो किसी के मन में अगर विचार आए कि हम 18 लेंगे तो कैसे बनेगा, और किसी के मन में अगर ये विचार आए कि मेरे भाई हम 21 लेंगे तो कैसे बनेगा, तो हम दोनों को आपके दिमाग से क्लियर कर देंगे। सबसे पहला बात मेरे भाई यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर जो है ये मतलब आपका रूप है लेकिन आपका ये आंसर नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर दो तरीके से बनाओगे कि सर अगर मानो ये 18 किसी के मन में आ रहा है तो कैसे होगा, और 21 मन में आ रहा है तो कैसे होगा। अगर मानो किसी ने 18 ले लिया और यहाँ पर किया जी 18 इंटू 2/3, यानी उसने 20 में से कितनी संख्याएँ ली हैं, 18। कितनी संख्या नहीं ली है, 2 संख्या नहीं ली है। वो 2 संख्या कौन कौन सी है, अंतिम की 2 संख्या। तो वो 2 संख्या को 19 को और 20 को तुम यहाँ पर साइड से चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने 18 संख्या ले ली है, 2 संख्या जो नहीं ली है उसको तुम्हें साइड से अलग से चेक करना है, लेकिन इस सीरीज़ का पार्ट नहीं बनाना। अब यहाँ पर आप इसे काटो तो बोलोगे सर 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, तो सर ये 12 हो जाएगा। उसके बाद में क्या ये 3 से कटता है, नहीं। क्या ये 3 से कटता है, नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई प्लस का 2, कुल मिलाकर के कितना होगा, 14। तो आंसर हमारा कितना आ गया, तो 14। आंसर कितना आ गया, तो 14। यानी यहाँ पर उसको लो जो 3 से कट रहा है, और जो संख्याएं बच जाती हैं उनको खोपचे में ले जा करके, साइड में ले जा करके उनको अलग से मेरे भाई यहाँ पर आप जो है वो चेक कर लो। अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर अगले भाग में। अगला भाग अगर हम देखेंगे तो अगला भाग में यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए किसी ने 20 के जगह पर 21 ले लिया दोस्त, यहाँ पर क्या ले लिया, 21 ले लिया। तो अब वो 21 लेगा तो 21 में यहाँ पर 2/3 ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, कितनी संख्या लेनी थी, 20 लेनी थी। आपने ले कितनी ली, 21 ले ली। फालतू कितनी ली आपने, 1। और कौन सी वाली संख्या फालतू ली, सबसे अंतिम वाली संख्या, यानी 21 नंबर की जो संख्या थी उसको आपने फालतू में लिया है। तो उसको आप अलग से यहाँ पर लिख दो। जो संख्या छूट गई थी वो यहाँ लिख दो, या जो एक्स्ट्रा ले लिया था वो यहाँ लिख दो। ठीक है, अब आप यहाँ पर काटोगे तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या ये 3 से कटता है, हाँ भाई कटता है। तो कटता है तो यानी यहाँ पर माइनस करेंगे 0 को, आंसर कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 14 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कुछ छूट जाता है तो उसे ऐड किया जाता है, और अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ले लेते हैं उसे क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तुम्हारे पास में अगर कुछ कम पड़ गया तो हम तुम्हें और ऐड करके देंगे, अलग से ला करके ऐड करके देंगे। लेकिन अगर तुमने एक्स्ट्रा ले लिया है तो जो जो चीज़ तुमने एक्स्ट्रा ली है उसको यहाँ ला करके माइनस करना होगा। बोलोगे सर आपने 1 माइनस क्यों नहीं किया, इसीलिए क्यों नहीं किया क्योंकि ये भैया 3 से कटती है। अगर ये 3 से नहीं कटती तो एक संख्या मुझे और मिल जाती जो नहीं कटती, तो मैं यहाँ पर ला करके माइनस करता। ठीक है, चूँकि ये 3 से कटती है इसीलिए मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? ठीक है आ जाइए। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है, ये हमें सीखने की मेरे भाई यहाँ पर आवश्यकता है कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। अब नॉट डिविजिबल हम आपको इतना आराम से, इतना प्यार से हम पढ़ा दिया ना कि अब मुझे लग रहा है कि आराम से ऐसे सवालों का उत्तर आप दे पाएंगे। अब ये जो सवाल हमने आपको कराए थे, अब इन सवालों का आंसर देखिए आप यहाँ पर। बोलेंगे सर देखो 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, सर हम 100 तक लेंगे। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है जो नहीं कटेगी, तो मेरे भाई 3 में से यहाँ पर 1 ऐसी है जो नहीं कटेगी, यानी 2 हो गया। क्या प्रैक्टिकली बताओ ये हमारा डिविजिबल है, तो बोलोगे नहीं गुरुदेव नहीं है। तो यहाँ पर कितना लेना होगा, तो यहाँ पर आपको 99 लेना होगा, और एक संख्या जो 100 नंबर वाली संख्या है उसको आपको यहाँ साइड में चेक करना होगा। 3 से आप इसको जब काटेंगे 33 बार में, तो 33 इंटू 2 मेरे भाई 66 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या ये संख्या हमारी 3 से कटती है, नहीं, तो एक ये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका 67 होगा, ना कि 66 होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 67 होगा, ना कि 66 होगा। तो जितने लोग मेरे भाई 66 बता रहे थे वो अब अपने आप को सही कर लें। गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो दोबारा से गलती हो तो वो बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं है।
ठीक है, वो बिल्कुल माफ़ी के लायक मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। आज ये चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसी सवाल को मेरे भाई यहाँ पर एक और घुमा दूँ और मैं 1 से लेकर के उस सवाल में 200 पूछ लूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके मैं मेरे भाई आपसे यहाँ 200 पूछ लूँ, अब देखते हैं कितने लोग मेरे भाई यहाँ पर आंसर बता पाते हैं। चलो मेरा सवाल है यहाँ पर, मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, बस एक की जगह मेरे भाई यहाँ पर जो है मैं सवाल आपसे यहाँ पर जो है दूसरा पूछ ले रहा हूँ। और यहाँ पर सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए, मुझे बताइए, मुझे नहीं आता है, आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर कि अगर यहाँ सवाल में मेरे भाई जो है ये पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर के 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य नहीं है। अब आप आंसर बताओ टाइप करके कितना होगा, आंसर बताइए मेरे भाई यहाँ पर टाइप करके कितना होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए। देखो, डिविजिबल तक जाने का डायरेक्ट रास्ता नहीं है, टोटल में से पहले डिविजिबल नॉट डिविजिबल निकालना होता है और तब हम डिविजिबल तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, चलिए 134 कह रहे हैं बच्चे, 134 कह रहे हैं, 134 कह रहे हैं। आइए हम देखते हैं 134 से 135 से क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमें लेना है मेरे भाई 200। ठीक है, और 200 इंटू कितना हो जाएगा, नॉट डिविजिबल है, तो मेरे भाई यहाँ 3 में से क्या ले लेंगे, कम 2। क्या ये हमारा 3 से कटेगा, तो बोलोगे नहीं गुरुदेव नहीं कटेगा, 198 जो होता है वो कटता है। तो यहाँ पर 198 मेरे भाई कटता है, तो यहाँ पर आप 198 को लिख दीजिए। ठीक है, और बाकी जो बच गया, जैसे कि मेरे भाई यहाँ पर 199 और यहाँ पर 200, इसको आप अलग से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 3 से जब आप इसे काटेंगे, 3 का 6 गुना 18, 3 का 6 गुना 18, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 132 के करीब में। ठीक है, क्या ये हमारा 3 से कटता है, तो नहीं कटता है। क्या ये हमारा 3 से कटता है, तो नहीं कटता है, यानी 2 संख्याएं हमें और मिल गई। तो 132 में 2 और मिल गया, तो 134 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 134 हमारा क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही तरीके से उत्तर होगा। ठीक है, तो देवियों और सज्जनों, बिल्कुल आपको मिलते हैं 7 करोड़। समझ में आ गया बात यहाँ पे, बिल्कुल मिलते हैं 7 करोड़ यहाँ पे, एकदम आपका सही उत्तर है ये। आ जाइए, चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। सवाल में यहाँ पर कहा गया जी 100 से लेकर के 200 तक ऐसी कितनी संख्या है। अब ऐसे केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, आप 1 से लेकर के मैं 1 से लेकर के 100 तक पूछ रहा था, आप वो बता दे रहे थे। मैं 100 से लेकर के 200 तक पूछ रहा था, आप वो बता दे रहे थे। मैं 1 से लेकर के 300 तक पूछूंगा, आप वो बता दोगे। ठीक है, तो मैं 1 से कहीं तक का पूछूंगा तो अब आप डायरेक्टली बता दोगे। लेकिन मेरे पास में बीच की सीरीज़ है, तो मुझे आपको इसके ऊपर में भी सिखाना है कि अगर रैंडमली हम पूछ दे 50 से 100 के बीच में बता दो, 150 से 400 के बीच में बता दो, 500 से 700 के बीच में बता दो, तो आप यहाँ पर कैसे बता पाओगे। उसके लिए आपको मेरे भाई समझिए, आप यहाँ पर 100 से लेकर के 200 तक जाना चाहते हैं, तो 100 से 200 तक जाने के लिए आपको पता है कि मेरे भाई 1 से लेकर के हम कहाँ तक जाते हैं, 1 से लेकर के हम 200 तक जाते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं इसकी पिछली वाली संख्या, यानी 1 से लेकर के कहाँ तक, 99 तक। तो पहले तो हम हमेशा कहते हैं कि वो रेंज पता करो कि किस रेंज की तुम यहाँ पर बात कर रहे हो। जब तक वो रेंज मेरे भाई तुम नहीं पता करोगे तब तक तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। तो आपने वो रेंज पता कर लिया। अब यहाँ पर एक सवाल के अंदर में 2 सवाल बन गए, इसको अलग से कैलकुलेट करना है और इसको अलग से कैलकुलेट करना है, दोनों को अलग से मेरे भाई पता करना है। समझ रहे हैं यहाँ पे ये अलग सवाल कैसे बन गया, ये 200 संख्याओं के बारे में बात करेगा और यहाँ पर जो नहीं कटेंगे, जो मेरे भाई नॉट डिविजिबल भाई यहाँ पर होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये 99 संख्याओं के बारे में बात करेगा जो मेरे भाई यहाँ पर नहीं कटेंगे। अब आपको मैं बता दूं, अभी यहाँ 200 इंटू 2/3 वाला केस हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 200 वाला जो केस पढ़ा था उसको तरीके से हमने देखा था, कितना आया था 134। कितना आया था मेरे भाई यहाँ पर 134। बहुत तरीके से आपने यहाँ पर पढ़ा था कि यहाँ पर 1 से लेकर के 200 तक क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 198 लेते हैं और साइड में चेकिंग करते हैं, तो ये मेरे भाई 134 आया था। मैं फिर से बता देता हूँ ये वाला भाग हमने कैसे लिया था। ठीक है, तो 1 से लेकर के 200 वाले भाग को 1 से लेकर के मेरे भाई 200 वाला जो भाग है हमारा, इसको हम यहाँ थोड़ा सा समझा दें तो असल में यहाँ पर हम लेते हैं पहले 198 तक लेते हैं। ठीक है, असल में हम होता क्या है मेरे भाई, मैं समझा दे रहा हूँ। ये कायदे से तो हिसाब किताब ऐसा बनता है कि कायदे से जो हिसाब किताब है वो ये है, लेकिन यहाँ 3 से कटने वाली संख्या लेनी होती है, तो यहाँ पर हम लेते हैं मेरे भाई 198 लेते हैं। कितना लेते हैं, 198 लेते हैं। 198 लेते हैं तो मेरे भाई ये हो गया। जो बाकी की 2 संख्याएं बच जाती हैं 199 और यहाँ पर 200, हम उसे साइड में लेते हैं।
हम उसे क्या करते हैं साइड में, तो ये हमारा हो जाता है गुरुदेव 132, और ये भी 3 से नहीं कटता है, ये भी 3 से नहीं कटता है, तो 2 हमारा और हो जाता है, यानी हो जाता है 134। कितना हो जाता है 134। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला भाग को हल करने पर कितना आएगा, 134 आ जाएगा भाई। उसके बाद ये हमारा 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो यहाँ 33 का 2 गुना मेरे भाई 66 आ जाएगा। 14 से 6 आपका 8 है मेरे भाई यहाँ पर, 12 से 6 मेरे भाई कितना हो गया, 6 हो गया। तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, 68 इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। हम लोग थोड़ा धीरे चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी एक की जगह मेरी 2 क्लासेस लग जाएंगी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे खुशी इस बात की मिलेगी ना कि आपको समझ में आ रहा है, मैं उस बात से खुश हो जाऊंगा भाई कि आपको समझ में आ रहा है बस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो ये अलग निकालना है, ये अलग निकालना है, और ला करके क्या करना है, माइनस कर देना है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। अब सेम, अब देखो जैसे मैं धीरे 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 लेवल बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला वाला टाइप मैंने आपको क्या दिया, ज़रा समझो। तो पहला वाला टाइप मैंने एक संख्या दिया था, नॉट डिविजिबल बाई 3। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या, देखो पहले मैंने पहला अभी जो मैंने पढ़ाया वो मैंने क्या पढ़ाया, पहले मैंने आपसे यहाँ पर ये पूछा कि 1 से लेकर के यहाँ पर 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से नहीं कटेंगे। फिर उसके बाद में मैंने कहा 1 से तुमने करके बहुत सवाल कर लिए, 1 से 100, 1 से 200, 1 से 300, 1 से 400। अब मेरे भाई यहाँ बीच से मैंने दिए, जैसे मानो मैंने बीच वाला कोई एग्जाम्पल करा दिया, ये 50 से लेकर के 100 तक बताओ जो 3 से नहीं कटेगी। आपने यहाँ पर इसका भी आंसर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा आपके अंदर में एक्सटेंडेड वर्जन आए। तो एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, तो यहाँ पर जो आपने शुरू में यहाँ पर सीखा था 1 से लेकर के 100 तक सिर्फ एक संख्याओं के लिए, अब मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर ये सीखो कि 1 से लेकर के 100 तक मेरे भाई ऐसे कितने हैं जो यहाँ पर 2 से भी नहीं कटेंगे और 3 से भी नहीं कटेंगे। फिर वैसे ही हम आपको फिर सिखाएंगे कि 50 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से भी नहीं कटेंगे और 3 से भी नहीं कटेंगे। ये थोड़ा मेरे भाई यहाँ पर एडवांस हो गया। ठीक है, यहाँ पर एकदम प्रो वर्जन हो गया, होते हैं ना मतलब यहाँ पर। तो ये मेरे भाई एप्पल 16 है, ये एप्पल 16 प्रो है, और फिर उसके बाद में प्रो मैक्स भी जो है हम आपको यहाँ पर आगे पढ़ाएंगे। ये प्रो कैसे हो गया, एक संख्याओं के बारे में डिस्कशन हो रहा था, यहाँ 2 संख्याओं के बारे में डिस्कशन होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि सर के हिसाब से प्रो मैक्स क्या होना चाहिए, तो सर के हिसाब से जो है मैं मतलब यहाँ पर बता दे रहा हूँ, सर के हिसाब से प्रो मैक्स क्या होना चाहिए, मतलब आपको जो लगेगा मैं वो बताता हूँ। ठीक है, तो आपको जो लगेगा वो मेरे भाई प्रो मैक्स क्या लगेगा मैं आपको वो भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कि सर यहाँ पर जो आपके दिमाग में जो जा रहा होगा वो यहाँ पर क्या जा रहा होगा, तो हम आपको वो भी क्लैरिफाई कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा कि यार एक संख्या थी तो सर ने क्या कहा, प्रो कहा। 2 संख्या मतलब यहाँ पर एक संख्या थी तो नॉर्मल कहा, 2 संख्या के लिए प्रो कहा। तो यहाँ पर हो सकता है कि सर ये कहना चाह रहे हो कि अब अगले बार हम ये पढ़ाएंगे कि 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी और यहाँ पर 5 से नहीं कटेगी। तो 3 संख्याओं के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, प्रो मैक्स। मेरे भाई यहाँ पर यही कह रहे हो ना, ऐसा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, हम आपको ये नहीं पढ़ाएंगे मेरे भाई। सबसे खतरनाक प्रो मैक्स का मतलब जानते हो क्या होता है, प्रो मैक्स का मतलब यहाँ पर ये हो गया, मैं ऐसे ऐसे खेल मतलब आपको संख्या से खेलना सिखाऊंगा मैं आपको। मतलब प्रो मैक्स यहाँ पर ये हो जाता है सर मेरे भाई 2 से यहाँ पर कटना चाहिए, 3 से भी यहाँ पर कटना चाहिए, लेकिन मेरे भाई यहाँ 6 से नहीं कटना चाहिए, इसको बोलते हैं प्रो मैक्स। यहाँ पर भी 2 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए, लेकिन 6 से नहीं कटना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं, अभी हम आपको पढ़ाएंगे तसल्ली से, आप पेशेंस। ठीक है, सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कि हाँ क्या क्या होता है, कैसे होता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद में कोई भी एग्ज़ाम हो तुम क्लियर कर पाओगे, कोई भी किताब हो तुम बना पाओगे, क्योंकि हम कुछ छोड़ते ही नहीं है। आपका मतलब एग्जामिनर का जहाँ तक दिमाग नहीं जा सकता वहाँ से खोद के निकाल के पढ़ाएंगे आपको। ठीक है सर, अल्ट्रा प्रो मैक्स क्या है, अभी अल्ट्रा प्रो मैक्स भी आएगा, वो भी आएगा। व्हेन आदित्य सर इज़ हियर डोंट फियर। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पे। तो अब हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं तसल्ली से, अब समझो यहाँ पर। तो सवाल में हमारे सामने मेरे भाई क्या कहा गया जी, सबसे पहली बात यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 3 से कटेगी ना 5 से विभाजित होगी, ना 3 से कटेगी ना मेरे भाई यहाँ पर 5 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही काम जो हमारा सीरीज़ मेथड है। सर 100 तक हमें जाना है, 100 तक जाने के बाद में न 3 से कटे, इसीलिए 3 में से 1 कम कर दो, कितना हो जाएगा 2। न 5 से कटे तो मेरे भाई 5 से कम कर दो, कितना हो जाएगा 4। लेकिन अभी यहाँ सिखाया था कि यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ, 3 और 5 का मल्टीपल। 3 और 5 का मल्टीपल कितना होता है 90।
3 और 5 का मल्टीपल कितना होता है, 90 होता है। तो हम यहाँ पर 100 नहीं ले सकते, हम यहाँ 100 लेकर के बिल्कुल भी नहीं बना सकते। हमें यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा दोस्तों, 90 लेना होगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर 90 ले लिया, लेनी कितनी संख्या थी, 100, ले कितनी ली आपने, 90। आपने 10 संख्याएं नहीं ली। 10 संख्या कौन कौन सी थी, तो उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। आपने मेरे भाई 100 नहीं लिया, आपने 99 नहीं लिया, आपने 98 नहीं लिया, आपने 97 नहीं लिया, आपने 96 नहीं लिया, आपने 95 नहीं लिया, आपने 94 नहीं लिया, 93, 92 और यहाँ 91। यहाँ देखोगे 5 और यहाँ देखोगे 5, ये 5 संख्याएं आपने गिनती की नहीं ली है और ये आपको लेना था। तो इनको खोपचे में चेक करो, साइड में एकदम यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो भाग है इसको सीरीज से कैलकुलेट कर लो और जो बाकी बची संख्याएं उनको अलग कैलकुलेट कर लो। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, तो देखो 15 से हम कितनी बार में काटेंगे, 6 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 2 12 चौके 48, ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, जो मेरे भाई यहाँ पर 3 से ना कटे और 5 से ना कटे, हमें वो लोग चाहिए। तो पहली बात, इसमें 5 से कटने वाले सारे के सारे कौन से हैं, तो मेरे भाई 5 से कटने वाला ये है, 5 से कटने वाला मेरे भाई यहाँ पर ये है, ये हमारे 5 से कटने वाले हैं। क्या इसके अलावा कोई और है जो 5 से कटने वाला है, तो नहीं। अच्छा 3 से कटने वाले कौन कौन से हैं, तो 3 से कटने वाला मेरे भाई यहाँ पर ये है, 3 से कटने वाला ये है, 3 से कटने वाला ये है, ठीक है। अब ये सारे लोगों को मैं अगर इस ग्रुप से निकाल दूं, पहले मैं ये कह दूं 3 से कटने वाले कितने हो, सारे बाहर निकल जाओ, निकल गए। 5 से कटने वाले कितने, सारे बाहर निकल जाओ, निकल गए। तो यहाँ जो बचेंगे वो कौन होंगे, तो वो मेरे भाई नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 5। आप देखो नाइदर 3 नॉर 5, नाइदर 3 नॉर 5, नाइदर 3 नॉर 5, नाइदर 3 नॉर 5, नाइदर 3 नॉर 5। और मुझे यही लोग चाहिए थे। तो शुरू के 90 लोगों में से मतलब छान करके हमने 48 लोगों को निकाल लिया जो नाइदर 3 नॉर 5 थे, ठीक है। और बाद के 10 लोगों में से मेरे भाई 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से हमने कितना मेरे भाई निकाल लिया, तो 5 लोग हमने यहाँ से निकाल लिए जो नाइदर 3 नॉर 5 थे। यानी कुल मिलाकर के 53 लोग ऐसे हैं जो नाइदर 3 नॉर 5 है। कितने लोग ऐसे हैं, 53 लोग ऐसे हैं जो नाइदर 3 नॉर 5 है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो, ठीक है। क्लियर है भाई, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये हमें समझने की आवश्यकता थी, ये हमें सीखने की आवश्यकता थी कि सर यहाँ पर शुरू के 90 लोगों में से इतने हैं जो नाइदर 3 नॉर 5 हैं और बाद के 10 में से ऐसे लोग हैं जो नाइदर 3 नॉर 5 हैं और यहाँ पर ये होगा। आज ये चलिए उसके बाद 100 नंबर सवाल पर देखते हैं। जैसे मैंने कहा ना मेरे भाई कि हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर पहले मेरे भाई एक सवाल करवाएंगे किस पे, एक सवाल करवाएंगे 1 से लेकर के 100 तक, तो फिर एक सवाल करवाएंगे मेरे भाई यहाँ पर बीच से भी कि 50 से लेकर के 100 तक, दोनों में एक एक सवाल होंगे। तो जैसे अगर अभी आपने देखा यहाँ पर, तो अभी एक सवाल हमने क्या करवाया, 1 से लेकर के 100 तक करवाया। तो अब एक सवाल हम आपको करवाएंगे बीच में से, ठीक है, जैसे कि 700 से लेकर के 950 तक, ठीक है। और इस सवाल को मेरे भाई यहाँ पर खोजने के लिए मुझे 4 साल पहले जाना पड़ा, ठीक है, क्योंकि 2020 में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था सीजल के, अभी रिसेंट में ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आया है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन इसको भी कराऊंगा ना तो मुझे लग रहा है आपको कन्फ्यूजन होगा, पहले इसके ऊपर मैं एक और एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ। तो मेरे भाई 1 से लेकर के 100 तक में आप यहाँ पर ये करो, ठीक है। सर 98 का आंसर रॉन्ग है, क्लियर नहीं है, विकास यादव बार बार कमेंट किए जा रहे हैं। 98 में मेरे भाई क्या है भैया, 98 वाला क्या है भाई साहब, 98 वाले में रॉन्ग क्या है, सब सही है भाई। यहाँ पे तुम ज़बरदस्ती का विकास भाई यहाँ पर जो है वो अपना बुद्धि लगा रहे हो, मत लगाओ यहाँ पर बुद्धि, ठीक है। यहाँ पर 98 सही है अपनी जगह पर पूरी तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें यहाँ पर फ्रॉम लेना था ना, तो 1 से लेकर के हम 200 तक ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और उसके बाद में यहाँ पर 99 तक घटाएंगे। आई एम परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। आप एक बार अपने आप को क्रॉस चेक कर लीजिए भाई, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये सही है, 67 कैसे होगा मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, आप लोग ये कैसे बता रहे हैं, ठीक है। 99 तक हम जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसमें 67 कैसे होगा आप मुझे यहाँ पर ये खुद बताओ। हाउ मेनी नंबर आर फ्रॉम 100 to 200 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है, फ्रॉम 100 to 200 मेरे भाई। तो सही तो 1 से लेकर के 200 तक हमें लेना है, ठीक है, और 1 से लेकर के सही तक जाना है। सही गए हैं भाई हमें, मुझे तो नहीं लग रहा भाई यहाँ पर कोई दिक्कत है।
देखिए अब पता है क्या यार, फिर वही बात है, मैं मतलब अब दोबारा से जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ 98 नंबर क्वेश्चन को, मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊँ, फिर वो होगा मतलब ठीक है। कुछ लोगों का जो यहाँ लग रहा है कि हमने गलत कर दिया, क्या कर दिया, अब मैं तुमको यहाँ पर फिर वही बात है पूरा एक बार जो है ढंग से बेसिक से लेकर के बता देता हूँ। ठीक है कि भैया एक काम करते हैं, तुम्हारा ऐसे नहीं बनाते हैं सवाल को, मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरी तरीके से बता देता हूँ। लो तुम्हें अगर ऐसे लग रहा है, कष्ट हो रहा है ना, तो हम दूसरी तरीके से इसके ऊपर में चर्चा कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं मेरे भाई, इस सवाल को थोड़ा और आसान कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर यही तो है, क्वेश्चन में आपके सामने ये है जी 100 से लेकर के 200 तक, 100 से लेकर के कितना 200 तक, ऐसी कितनी है मेरे भाई जो 3 से विभाज्य यहाँ पर क्या है तो नहीं है। ठीक है, आप एक काम करिए, आप यहाँ पर ये पता कर लीजिए कितनी संख्याएं विभाज्य हैं। ठीक है, डिविजिबल कितनी है, और डिविजिबल के लिए आपको पता ही है फिर क्या करना होता है। ठीक है, फिर बाद में आप उसको माइनस कर लीजिएगा, चलेगा ना भाई, डन है ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो आपको चाहिए भी पता है कि सर अगर मान लीजिए कहा गया हमको 5 से लेकर के 10 तक जाना है, तो हम क्या करते हैं, हम 1 से लेकर के 10 तक जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि 1 से 5 तक माइनस कर देते हैं, नहीं, हम यहाँ पर देखो सही तरीके से मेरे भाई, मैंने जीवन भर आपको जो है सही पढ़ाया है और हमेशा सही बातें आपको कही हैं। आप लोग मेरे भाई बस पता नहीं कैसे कैसे समझ लेते हो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। मैं कह रहा हूँ मुझे 5 से लेकर के 8 तक की सारी संख्याएं चाहिए, तो 5 से लेकर के 8 तक सारी संख्याएं चाहिए, तो मैं 1 से लेकर के 8 तक सारी संख्या निकालूंगा, और उसमें से मेरे भाई यहाँ पर जो है 5 के पिछली संख्या यानी 4 तक मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 1 से लेकर के 8 तक निकालूंगा और 1 से लेकर के 4 तक माइनस कर दूंगा, तो 5 से लेकर के 8 तक आ जाएगा। यानी अगर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए मेरे भाई, सही से पढ़ना है यहाँ पर, सही से, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 से तुम्हें 8 चाहिए, तो 5 से 8 चाहने के लिए 1 से कहाँ तक जाओ, 8 तक जाओ मेरे भाई, 1 से कहाँ तक जाओ, 8 तक जाओ, और 5 की पिछली संख्या 5 में कम कर दो यहाँ पर, यानी 1 से 4 तक मेरे भाई क्या करो, माइनस करो। डन है, क्लियर है। उसी तरीके से अगर मुझे 100 से 200 जाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मेरे भाई 1 से लेकर के तुम 200 तक जाओ भाई, लो, और उसमें से तुम माइनस कर दो कहाँ से, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 तक माइनस नहीं करना है, इसकी पिछली संख्या तक माइनस करना है, 99 तक। एक काम करो, तुम पहले डिविजिबल निकाल लो, तुम पहले क्या निकाल लो मेरे भाई, डिविजिबल निकाल लो। ठीक है, अब डिविजिबल निकाल लो मेरे भाई, तुम्हें है ना उल्टा गिनती समझाते हैं कि पहले यहाँ कटने वाली कितनी है, तो कटने वाली कितनी है, तो यहाँ क्या करोगे, 200/3 करोगे, और यहाँ पर क्या करोगे, तो 99/3 करोगे। यहाँ जब 200/3 करोगे, 3 का 6 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, 18, और यहाँ पर इतना हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो कटने वाली तुम्हारे सामने कितनी आ गई, इतनी आ गई। कटने वाली मेरे भाई तुम्हारे सामने कितनी आ गई, इतनी आ गई। ठीक है, अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ना कटने वाली कितनी हो। अब आपने यहाँ पर क्या किया होगा पता है, आपने ऐसे चेक किया होगा यार, ना कटने वाली कैसे हम चेक कर लेते हैं, 100 से लेकर के 200, यानी कितनी संख्या, 100 संख्या, 100 में से 33 घटा देते हैं, 67 आ जाएगा, ये करेक्ट है। अरे मूर्ख आदमी, महामूर्ख आदमी, 3 से लेकर के 5 तक तुम अगर हम बोलते हैं कि भाई 3 से लेकर के 5 तक कितनी संख्या है, तो तुम क्या 5 - 3 2 संख्या बोलते हो। 3 से लेकर के 5 तक सिर्फ 2 संख्या होती है, ज़रा चेक करना। 3 से लेकर के 5 तक का मतलब होता है 3, 4 और 5, कितनी संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई। आप क्या मेथड लगा रहे हैं, आप डिफरेंस मेथड लगा करके आप बता रहे हैं 2 संख्या, लेकिन एग्जिस्ट कितनी करती हैं, 3 संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं। तो जब भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हो ना, फलाने से लेकर के फलाने तक कितनी संख्या हो, तो हमेशा उसके डिफरेंस में 1 जोड़ देना, इस बात को याद रखना, हमेशा उसके डिफरेंस में 1 जोड़ देना। ठीक है, तो जब तुमने कैलकुलेट किया 100 से लेकर के 200 तक मेरे भाई यहाँ पर कितनी संख्या है, 100 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर 200 तक कितनी संख्या है, तो तुम्हारा जो नंबर आना चाहिए, 200 में से 100 घटाओगे 100 आएगा, और उसमें 1 जोड़ देना, यानी 101 संख्या होती है, 101 संख्या होती है मेरे भाई। तो 101 संख्या होती है, तो यहाँ पर जो तुम माइनस करोगे ना भाई, यहाँ पे तुम माइनस करोगे तो 101 में से तुम 33 को माइनस करोगे। समझ में आ गया बात यहाँ। अब 11 से तुम्हारा 3 गया तो कितना होगा, 8 होगा, और 9 में से 3 गया कितना होगा, 6 होगा, कितना है 68। यहाँ पर हम कितना बताए थे तुमको, 68, बोलो। तब से यहाँ पर बैठ करके जो है बता रहे हो सर इसका आंसर गलत है, सर इसका आंसर गलत है। अरे मैं कह रहा हूँ मेरे तरीके कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि भाई आप है ना पहली बार पढ़ रहे हो, आप उसके ऊपर में अभी रिसर्च कर रहे हो। मैं 10 बैचेस में इसको पढ़ा चुका हूँ, हर बैच में मैंने रिसर्च करके बताया हुआ है, तो मुझे भी ये बात पता होता है यार। हज़ारों बच्चे मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता हूँ, ऑनलाइन में पढ़ा रहा होता हूँ, अगर कहीं पर कोई गलती होती तो पिछले 10 बैचेस में निकल करके आ जाती।
ठीक है। तो हर बच्चा भी अपना दिमाग लगा रहा होता है, हम भी लगा रहे होते हैं यार। कोई भी मेथड यूट्यूब पर पढ़ाने के पहले, ऐप पर पढ़ाने के पहले हम भी यार 10 बार उस पर पहले सारी संभावनाएं निकालते हैं, कहीं इसमें कुछ गलत तो नहीं हो सकता है, कहीं पर जा करके ये फेल तो नहीं हो सकता है, तब जा करके हम सारी चीज़ें करते हैं। अब आपने एक छोटी सी मिस्टेक पर यहाँ जो है पूरे कमेंट में तबाही मचा दी। ठीक है, मैं समझाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बस इससे सेशन डिले होता है और कुछ नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? जहाँ 100 संख्या लेनी थी, मतलब जहाँ 101 संख्या लेनी थी वहाँ 100 लेकर के आप सोच रहे थे, तो ऐसा मत करिए। थोड़ा क्रॉस इंट्रोस्पेक्शन करिए वहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने यहाँ पर क्या किया, आपको यहाँ लग रहा था सर को यहाँ 1 से 200 लेना चाहिए था, 1 से 100 घटाना चाहिए। अरे 100 को घटा देंगे तो 100 को शामिल ही नहीं कर पाएंगे। क्यों 100 को मेरे भाई वहाँ पर हम हटे? हम 100 को ले ही नहीं सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, हम 99 तक ही जाएंगे। वही मैंने कहा ना, उसकी पिछली संख्या तक जाएंगे। 5 से 8 तक निकालना है तो हम 5 तक माइनस नहीं करते, हम 4 तक माइनस करते हैं, तभी तो हम 5 से 8 तक ले पाएंगे। ये ध्यान रखिए मेरे भाई। ठीक है, अब समझ में आ गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं जो हम पढ़ाना चाह रहे थे आपको वो हम पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी क्वेश्चन कराया था, 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी है जो 3 और 5 से नहीं कटेंगी। आप इस पर मेरे से एक और सवाल ले लो और मैं अब आपसे यहाँ पूछता हूँ, 1 से लेकर के मेरे भाई यहाँ पर जल्दी से बता दो 200 तक ऐसी कितनी है मेरे भाई जो ना ही हमारी 3 से कटेगी और ना ही हमारी 5 से कटेगी। जल्दी से बताओ। ठीक है, यहाँ पे जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। क्लियर हो गया ना? आदित्य सर का पगलू क्लियर है सर। बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो भी डाउट आएगा मैं हूँ यहाँ पे, मैं बता दूंगा। बस थोड़ा सा लेकिन सिली मिस्टेक्स मत किया करो, ठीक है? बहुत सिली मिस्टेक करोगे ना तो फिर अपने आप पर हंसिएगा, अरे यार क्या ही कर रहे थे हम भी तो। चलो इसका आंसर बताओ, देखते हैं कौन सही बताते हैं। अरे तुम पानी वानी पिलाएगा हमको, हैं? बैठ के चटिया रहा है तब से। गुरु को पानी नहीं पिलाने का मतलब श्राप लगता है, पता है कि नहीं लगता है? 1 घंटा हो गया सेशन में, पानी ही नहीं दिया है, तब से बाबू सोना किया जा रहा है मैसेज पे। है हमारे छोटे मालिक हैं कि यहाँ पे। बताइए जल्दी से बताइए आप लोग यहाँ पे। चलिए, गौरी अग्रवाल का 93 आंसर आ रहा है। अभय 68 बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर गगन पांडे 91, कोई 109 बता रहा है। भाई साहब, इतने अलग अलग विचित्र विचित्र तरह के उत्तर कैसे संभव है? 1 से लेकर के 200 तक ऐसी जो संख्याएं जो ना 3 से कटे ना 5 से कटे। चलो भैया आ जाओ यहाँ पर। हमने यहाँ 200 ले लिया। 200 लेने के बाद में जो 3 से नहीं कटे, मतलब यहाँ पर 3 में 1 घटा दीजिए। जो 5 से नहीं कटे तो मेरे भाई 5 में 1 घटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 15 का हमें मल्टीपल चाहिए। 15 का मेरे भाई मल्टीपल चाहिए। 15 से जब काटने गए तो 15 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है, फिर 50 हो जाएगा। 15 का 3 गुना 45, यानी असल में यहाँ पर क्या हो पाएगा, हम यहाँ पर 195 ले पाएंगे। क्या ले पाएंगे? 195 ले पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर 195 ले पाएंगे तो मेरे भाई कितनी संख्या हमारी बच गई? हमारी बच गई 5 संख्या। और 5 संख्या बच गई तो उन 5 संख्याओं को हम साइड में रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं सर? साइड में। कौन कौन सी संख्या बच गई? उल्टी गिनती शुरू करो। यहाँ पर 200 हो गया, फिर उसके बाद में 199 हो गया, फिर उसके बाद में 198 हो गया, फिर उसके बाद में 197 हो गया, फिर उसके बाद में 196 हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है, ये शुरू के 195 को अलग से कैलकुलेट करेंगे और बाद के 5 लोगों को हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब सभी के उत्तर सही आ रहे हैं। 107 लोग बता रहे हैं। अब देखते हैं मेरे भाई, जो यहाँ पर 5 से नहीं कटे, ये 5 से कटती है, वी कांट टेक। ठीक है, और कोई है तो नहीं है। 3 से जो ना कटे, तो 3 से ना कटे तो ये 3 से कटती है तो हम इसे नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पर और कोई है जो 3 से कटता है तो नहीं मेरे भाई। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास में ये 3 लोग ऐसे हैं जो मेरे भाई यहाँ पर ना 3 से कटते हैं ना 5 से कटते हैं। तो पहले यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लो। 5 × 3 15, 15 का 1 और 15 का मेरे भाई 3। ठीक है, 13 का 2 गुना 26 और 26 का मेरे भाई 4 गुना कितना होगा? 52। 52 का डबल 104। और 104 में बच्चों हमारे यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए तो हमारा उत्तर कितना आएगा? तो 107 आएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर चैम्पियन हो चुके हैं, आप इस चीज़ में महारत हासिल कर चुके हैं और ऐसे सवालों को आप उड़ा सकते हैं। कोई शक मेरे भाई यहाँ पर? जल्दी से बताओ, ऑल क्लियर है? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ या ना में जवाब दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, जल्दी, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो।
एक लिख रहा है 107 लव फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत मार मारेंगे। ठीक है, लव फ्रॉम इंडियन आर्मी। मैंने तो यहाँ पर कहा कि एक मिसाइल पर लिख करके भेज दो लव फ्रॉम माधुरी दीक्षित और पाकिस्तान में गिरा दो। बताओ, माधुरी दीक्षित की तरफ से, कियारा आडवाणी की तरफ से, प्यारा प्यारा यहाँ पे। आ जाइए, चलिए यस है ना, तो बस जल्दी से अगर यस है तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बता पाते हैं। आ जाओ भाई, बता करके दिखाओ। यहाँ पर बहुत प्यारा सवाल है। 7 से लेकर के 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो ना तो 3 से और ना ही 7 से, ना ही 3 से और ना ही 7 से, मेरे भाई दोनों में से किसी से भी नहीं कटेगी। अब बीच का हमने तुम्हें उठा दिया, तो पहले तो तुमको रेंज लिखना आना चाहिए। नहीं आता तो हम बता देते हैं। पहले से लेकर के अंतिम तक जाना होता है दोस्त यहाँ पे, और माइनस करना होता है इससे एक कम। इससे एक कम का मतलब कहाँ तक मेरे भाई? 699 तक, ये माइनस करना होता है। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई, आजकल के भी मॉक में ये सवाल डाल करके लोग पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए, हमें यहाँ नॉट डिविजिबल बाई 3 और 7 चाहिए। मैं इसे अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसे अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ जाओ, तैयार हो ना? तो अलग अलग से कैलकुलेशन करते हैं, 1 से लेकर के 950 तक। तो सबसे पहली बात यहाँ पर 950 यहाँ लेना है, और 950 से मेरे भाई यहाँ पर क्या कहानी है? पहले 950 वाला देखते हैं। तो 950 वाला मेरे भाई यहाँ पर जो कहानी है वो ये नॉट डिविजिबल बाई 3। नॉट डिविजिबल बाई 3 का मतलब 3 में से 1 कम गया तो इतना हो जाएगा, और उसके बाद 7 में से गया तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है? देखो, ऐसा नहीं है कि खाली तुमको 21 का मल्टीपल लेना होगा, ये बोल बोल करके तुमको जो है पागल बना दिया जाएगा। भाई बातें सुनो तो पूरी सुनो। ये 3 अगर इसको मेरे भाई यहाँ पर काट देता है ना, तो फिर तुम्हारे लिए और आसान है, फिर 7 का मल्टीपल चूज़ करो, फिर यहाँ पर 7 का मल्टीपल रखो मेरे भाई। अब खुद बताओ कि इसके जगह पर तुम 7 का कौन सा मल्टीपल रख सकते हो, यहाँ पर इसके जगह पर 7 का कौन सा मल्टीपल रख सकते हो? ईमानदारी से बताओ मेरे भाई, 7 का मल्टीपल कौन सा रहेगा? तो इसको भाग करके देखो, जो रिमाइंडर आ रहा है उसी में से घटा करके लिख दो। 7 का 1 गुना 7 25 हो गया, 7 का 3 गुना 21 40 हो गया। मतलब यहाँ पर 5 फालतू आ रहा है, 5 फालतू आ रहा है तो यहाँ 945 आना चाहिए। तो 945, और अंतिम के जो 5 फालतू संख्या है वो 5 फालतू संख्याओं को खोपचे में लिख लीजिए। वो 5 फालतू संख्याएं कौन कौन से हैं? 950 हो गया, 949 हो गया, 900 मेरे भाई 48 हो गया, 900 यहाँ पर 47 हो गया। ठीक है, बहुत मेहनत लगेगा इस सवाल में, और 900 आपका 46 हो गया। ठीक है, तो ये हमने मेरे भाई यहाँ पहला भाग का ऑपरेशन कर लिया। 950 संख्याएं हमें लेनी थी ना, 950 संख्याओं में से 945 संख्या ये ले ली, और 5 संख्या यहाँ पर इधर ले ली। ठीक है, तो पहले हम यहाँ देखते हैं, 3 ने मेरे भाई इसको कितनी बार में काटा है? 2 बार में। 7 इसे कितनी बार में काटेगा? 7 का 1 गुना 7 हो चुका है। 24 है मेरे भाई 3 बार में, यहाँ पर जो है 21 और 5 बार में इतना। 135 का 2 गुना 270, 270 का 2 गुना मेरे भाई 540, तो यहाँ पर हो गया 540। हमें क्या चाहिए? 3 और 7 से नहीं कटना चाहिए। ये मेरे भाई यहाँ पर ये 3 से कटता है तो उड़ा दो। ठीक है, इसमें कोई 7 वाला है तो 7 वाला कोई भी नहीं है, यानी 1 2 3 और 4, ये 4 संख्या और मिल गई, यानी ये हो गया मेरे भाई 544 मेरे भाई। तो ये वाला जो भाग है इसका कितना आ जाएगा? 544 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला भाग कैलकुलेट करते हैं, 1 से लेकर के 699। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब 699 वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वही बात मेरे भाई, 699, और यहाँ क्या करेंगे? जो 3 से मेरे भाई ना कटे यहाँ पे, और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो इससे भी ना कटे, तो वही बात है, 3 से हमारा ये चला जाएगा, ये हमें 7 का मल्टीपल रखना है। तो क्या ये 7 का मल्टीपल है? द बिगेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो आप बोलोगे नहीं गुरुदेव, ये 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 9 63 होता है, 7 9 63 होता है। सर यहाँ पर 693 होता ना तो बात बनती, 693 होता तो बात बनती, यानी तो हमने कहा तो बात बना लो, फिर 693 रख लो यहाँ पर, सीधी सी बात है भाई, 693 रख लो। और जो एक्स्ट्रा फालतू की संख्या है, कितनी संख्या और चाहिए? 6 संख्या चाहिए, वो 6 संख्याओं को साइड में रख लो मेरे भाई। ठीक है, तो 6 संख्या कौन कौन सी है? या फिर ऐसे समझ लो, 693 तक लिया है तो पहले यहाँ पर 699 तुमने नहीं लिया, 698 तुमने नहीं लिया, समझ रहे हैं? ये तुमने नहीं लिया है, फिर एक कम नहीं लिया, फिर 697 नहीं लिया, 696 नहीं लिया, 695 नहीं लिया, 694 नहीं लिया, और 693 ऑलरेडी तुम ले चुके हो। तो बस यहाँ पर अपने आप को रोक दो भाई। ठीक है, यहाँ पर अपने आप को तुम रोक दो। आ जाओ, चलो कैलकुलेशन कर लो। 7 से काटोगे, 7 का 9 गुना 63, 7 का 9 गुना 63, 99 का मेरे भाई 4 गुना, तो 99 का 4 गुना कितना होता है बताना? 100 में 1 कम तो 400 में 4 कम, यानी
96। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर ऐसी संख्या जो ना 3 से कटे ना 7 से कटे। तो मेरे भाई यहाँ 3 से कटने वाली कौन कौन है, तो ये हमारी 3 से कटेगी। और कौन कौन है, तो ये हमारी 3 से कटेगी। बाकी और 3 से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है। ठीक है, और इसमें 7 से भी कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि 7 से कटने वाली संख्या होती तो यही नहीं काट देते, नहीं कटेगी तभी ना लिया है। तो यानी 1 2 3 4, इसमें आप 4 और जोड़ दीजिए, तो यानी ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 400, तो ये 544 और ये हमारा 400। तो यहाँ पर इसमें से आप इसको 400 घटा दीजिए, और घटा दीजिए तो आंसर आपका 144 आ जाएगा, और ये बनेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब मैं यार देखो पता है क्या है, जैसे सपोज करो कि आप बोलोगे अब कि सर क्या पेपर में इतना लंबा बनाना पड़ेगा कि इसको अलग कैलकुलेट करें, इसको अलग अलग करें, इसको अलग करें। तो भाई देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट हम आपको दे देते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है ना कि मेरे पास में शॉर्ट तरीका है, लेकिन जब ऑप्शंस काफ़ी प्लास में होते हैं तो यहाँ कष्ट हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर मैं इन्हीं ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा मेरे भाई दूरी पर रख लेता, ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा दूरी पर ले लेते हैं। जैसे मानो यहाँ पर ये हो गया आपका, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, कि जैसे मानो ये 144 है, ठीक है, बस यहाँ पर ये 146 के जगह पर मैं ज़्यादा नहीं थोड़ा सा आपसे हेल्प लेता। 146 के जगह पर मैं यहाँ पर ऐसा कर लेता कि मैं इसको मान लो 150 के करीब में, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा मतलब कुछ गैप रहे तो थोड़ा ज़्यादा रहे, नहीं तो मज़ा नहीं आता है। मान लीजिए हमने इसको 150 कर लिया, इसको यहाँ पर एकदम इसके पास में नहीं रखा मेरे भाई, इसको थोड़ा और जो है हमने यहाँ पर कम कर लिया, और कम करके एग्जाम्पल के तौर पे मतलब 140 हमने रख लिया, और एक हमने रख लिया नन ऑफ दीज भी हम ना रख करके, मैं चाह रहा हूँ कि बस ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर रखे जाएँ। एग्जाम्पल के तौर पे मानो अगर ये ऑप्शंस काफ़ी दूर होते हैं, विद इन सेकेंड्स आप इसको लपेट देते, पता है, मानो ये ऑप्शन एकदम 120 होता, तो अब आप यहाँ पर कैसे बनाते? क्या आपके पास में शॉर्टकट नहीं होता? बिल्कुल होता, और वो शॉर्टकट सीखो, क्योंकि वो शॉर्टकट तुम्हारे अगले सवाल में काम में आएगा, इसमें यूज़ में वो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको भी मैंने बताया था, और मैंने क्या बताया था कि 700 से लेकर के 950 तक कितनी संख्या होती है। तो ये मत कह देना कि 250, बहुत मार मारेंगे। अभी मैंने बताया था डिफरेंस निकाल करके क्या करना है, एक जोड़ना होता है। ठीक है, जैसे 3 से लेकर के 5 तक 2 नहीं होता है, डिफरेंस में एक जोड़ना होता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो नॉर्मल बना रहे थे, तो मेरे भाई ये अलग निकाल रहे थे, ये अलग निकाल रहे थे। मैंने कहा एक काम करो, अलग अलग क्यों निकालते हो, 950 में से 700 को घटाओ, 250 आएगा, 250 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 251। यानी तुम्हारे पास में 251 संख्या है। इन 251 संख्याओं में तुम्हें क्या पता करना है कि जो मेरे भाई 3 से भी ना कटे और 7 से भी ना कटे। तो इनमें यहाँ 3 से ना कटे यानी 3 में से कम कर दो, 2 हो जाएगा, और जो 7 से ना कटे तो मेरे भाई यहाँ पर 7 में एक कम कर दो, मेरे भाई 6 हो जाएगा। आपको पता है कि 3 इसे कितनी बार में लपेटेगा, 2 बार में। 7 से मेरे भाई देखो यहाँ पर, और मैं हटा देता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर क्या, यहाँ पर 251 लेना उचित है? जो तुम तरीका लगा रहे थे वही लगाओ। तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं एक बार कि यहाँ ये लेना उचित है कि नहीं। हालांकि अप्रोक्सीमेशन से भी जा सकते हो, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। अप्रोक्सीमेशन से भी जा सकते हो, तुम्हारा आंसर तो अभी भी आ चुका है, तुम बस देख नहीं पा रहे हो। 251 का 2 गुना 502, 502 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाता है, 1004 हो जाता है। और तुम यहाँ पर जो है अगर आप 1004 को, अगर आप मेरे भाई यहाँ पर 1004 को जो है आप 7 से भाग कर रहे हो, तो आप देखो 7 का 1 गुना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 30 हो गया। 7 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और उसके बाद में 28 हो गया, फिर 24 हो गया, 7 का 3 गुना इतना, 143 के करीब में कौन सा ऑप्शन है, ये है, तो हमारा ये आंसर होगा। ये है तो हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। इनफैक्ट तुम अगर मेरे से और प्रिसाइज चाहते हो ना कि नहीं सर देखो, एक तो ये तरीका हो गया भैया कि सीधा 251 संख्या बनती है 2/3, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट 143 आएगा। 143 के करीब में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखा तो आंसर मार दिया मैंने। एक तो ऐसे जा सकते हो, या फिर मेरे भाई यहाँ पर और भी थोड़ा प्रिसाइज जाना चाहते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो तुमने 251 संख्याएँ ली हैं मेरे भाई, ठीक है, इनमें से भूलोगे हर 3 में से 2 संख्या नहीं कटेगी, हर मेरे भाई 7 में से 6 मतलब यहाँ पर 6 संख्या नहीं कटेगी। तुमने इसको काट दिया, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसको भी तुम थोड़ा और प्रिसाइज ले लो, इसको और प्रिसाइज ले लोगे तो यहाँ पर ये जो 251 है इसको भी थोड़ा और प्रिसाइज, लेकिन ये तब ये मेरे भाई ज़बरदस्ती का थेथरलॉजी है और कोई बात नहीं है। जब ऑप्शंस दूर दूर हो तो इसको लगा करके चेक कर सकते हैं, बट यही सत्य है ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। इस बात को समझिए। कई सारे लोग हैं इस गहराइयों का नहीं पता, वो यहाँ पर इस तरीके से मेरे भाई बताना शुरू कर देते हैं और ये अपने आप में गलत है।
ठीक है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इसीलिए पहले मैंने एकदम ओरिजिनल चीज़ बताई है यहाँ पर। अब भाई यहाँ पर एक बात बताओ, 1 मिनट का शॉर्ट्स बना करके वीडियो, मेरे को भी यार मैं लाखों का व्यूज़ मिल सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कंसेप्चुअली अपने आप में गलत है। ठीक है, यहाँ पर इस बात को मान करके चलिए। तो पहले जो कंसेप्चुअली सही चीज़ है मैंने आपको वो बताया, अब तुक्का कैसे भेड़ना है हम आपको वो सिखा रहे हैं यहाँ पर। तो ये 251 7 से कटेगा, 7 का 3 गुना 21 होता है मेरे भाई यहाँ पर, 21 के बाद में 41 हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ 252 आप ले लो, एक मेरे भाई फालतू ले लो यहाँ पर। ठीक है, एक संख्या फालतू ली है तो जो फालतू ली है आप उसको साइड में यहाँ पर लिख दो, मैंने दोनों तरीके बताए थे। आप इसे काटोगे मेरे भाई, 7 का 3 गुना 21 और उसके बाद में 42 इतना हो जाएगा। 36 का डबल कितना होता है, 36 का डबल 72, 72 का डबल कितना होता है, 144 होता है। क्या ये संख्या मेरे भाई यहाँ पर 3 से कटेगी, तो नहीं सर। क्या ये संख्या हमारी यहाँ 7 से कटेगी, तो नहीं सर। तो यहाँ पर ये हमारा एक और उसमें से माइनस कर दो, 143 हमारा ऐसे भी निकल करके चला आएगा। ठीक है, 143 के आसपास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो हम इसे आंसर दे सकते हैं। बोलोगे इसका फ़ायदा होता है, हाँ जी, अगले वाले सवाल में आप देखो पूरी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 200 से लेकर के 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 5 से जाती है ना 7 से, तो डिफरेंस कितने का, 600 का। 600 में एक जोड़ दो मेरे भाई, 601 हो जाएगा। जो ना मेरे भाई 5 से कटे तो यहाँ पर 5 में से एक कम कर दो, 4 हो जाएगा। और जो मेरे भाई 7 से ना कटे, 7 में कम कर दो, इतना हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको आप एक बार जो है, एक बार इसको कैलकुलेटर से मेरे भाई सॉल्व करो, आप लोग एक बार करके देखो, चलो करके देखो एक बार तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, आप कैलकुलेटर लगाओ, तब तक हम गुना कर रहे हैं। 6 चौके 24, 24 का एक गुना मेरे भाई यहाँ पर 24 हो जाएगा। और मेरे भाई 24 का 6 गुना कितना, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, इतना हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना है, 35 है। इसको 35 से डिवाइड करना, एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करके आप एक बार 35 से डिवाइड करो। मैं ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए भाई, कितना आएगा, 412 आ रहा है। हाँ देखो मेरे भाई यहाँ पर ये जो सवाल है इसमें अगर हम देखें अप्रोक्सीमेशन लगा करके 601 इंटू 4 इंटू मेरे भाई 6 और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 35, 412 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये हमारा एग्जैक्ट जो है 412 के करीब में आ रहा है। अब 412 से थोड़ा सा कम हम किस पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में जा सकते हैं और ये हम आंसर दे सकते हैं। बट ये हम क्या कर सकते हैं, हम तुक्का लगा सकते हैं। और यहाँ पर तब जब ऑप्शंस दूर दूर, हमारा यहाँ पर 411 होता और बाकी ऑप्शंस दूर होते हैं। लेकिन अगर मेरे को अब एग्जैक्ट जाना है तो ये वाला मेथड बिल्कुल भी लाइफ में सही नहीं है। मैंने आपको मेरे भाई पढ़ाया, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, अब हम आपको एग्जैक्ट मेरे भाई बता रहे हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर आप कैसे निकालोगे। एग्जैक्ट आंसर में मेरे भाई 200 से लेकर 800 तक जाना है। मेथड नंबर 1 क्या होता है, रेंज लिखना। तो रेंज आप कैसे लिखते हो, तो रेंज आप ऐसे लिखते हो कि सर पहले आप 1 से लेकर के कहाँ तक जाइए, तो पहले आप 1 से लेकर के सर 800 तक जाइए। उसमें से आप यहाँ पर माइनस करिए इसकी पिछली संख्या यानी 199 तक। कहाँ तक माइनस करेंगे, 199 तक। अब यहाँ तक सर हमें कौन सी संख्या लेनी है, तो जो ना 5 से कटे ना 7 से कटे। तो आप यहाँ पर लोगे सर 800, जो 5 से नहीं कटे तो यहाँ पर 5 में से कम कर दो, 4 हो गया। जो 7 से नहीं कटे तो 7 में से कम कर दो मेरे भाई, 6 हो गया। अब यहाँ पर जो डिविजिबल है ये 35 का होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें ये सर 35 का होना चाहिए, तो हम यहाँ पर अब सॉल्व करते हैं, साइड में जा कर के सॉल्व करते हैं और साइड में जा कर के देखते हैं कि सर यहाँ पर ये वाला जो भाग है 1 से लेकर के 800 वाला जो भाग है सर, इसका उत्तर यहाँ पर कितना होगा। तो 1 से लेकर के 800 वाले पार्ट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले सोचते हैं कि सर 800 होगा जो हमारा सर पहले 5 से ना कटे, तो हर 5 में से एक संख्या यानी 4 हो गया। मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये पेशेंस रख लीजिए, इसके बाद में आपकी छुट्टी कर देंगे। मुझे पता है काफ़ी देर से आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सर में दर्द आपके हो चुका होगा, बस यहाँ पर एक बार इसको और लास्ट क्वेश्चन है इसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इसमें इस तरीके से, पहले एक बार बेसिक सब देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो बोलेंगे सर 35 का मल्टीपल चाहिए। 35 का 2 गुना कितना होता है, 70 होता है, 100 बचेगा। 35 का 3 गुना 105, यानी हम 800 के जगह पर, हम 800 के जगह पर कितना ले सकते हैं, तो हम 800 के जगह पर 805 हमें लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा मेरे भाई, यहाँ पर 805 लेना पड़ेगा। समझ में आ गया तुमको बात। यहाँ पे कितनी हमने फालतू ले ली है, हमने 5 संख्याएं फालतू ले ली हैं। जो हमने फालतू ले ली है आप उसको यहाँ देखो, आपने 805 फालतू लिया है वो नहीं लेना था, 804 लिया है वो नहीं लेना था,
803 लिया है वो नहीं लेना था, 802 लिया है नहीं लेना था, ठीक है। यहाँ पर 802 जो लिया है वो नहीं लेना था और 801 जो लिया है वो नहीं लेना था, 800 तक तो आपको लेना ही लेना था। अब आप इसको मेरे भाई यहाँ पर सॉल्व करो एक बार, तो बोलोगे 7 और 5 35, 35 से मेरे भाई 2 बार में काटेंगे 70, 105 आ गया 3 बार में, 23 का 4 गुना कितना होता है तो 92 होता है, और 92 का 6 गुना कितना होता है, 6 इंटू 2 12, और 6 9 54 और एक मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 55, ये हो गया। उसके बाद में ये जो साइड में हमारी संख्याएं हैं इनमें से ये देखना है जो 5 और 7 से ना कटे, ये 5 वाली हटा दीजिए। अब 7 वाली बात करते हैं, यहाँ पर 7 हो गया मेरे भाई 10, ठीक है, 34 नहीं कटेगा, 7 हो गया 10 हो गया मेरे भाई यहाँ पर 33 नहीं कटेगा, 7 हो गया 10 हो गया मेरे भाई 32 नहीं कटेगा, 7 हो गया 10 हो गया मतलब यहाँ ये नहीं कटेगा, यानी कितनी हो गई तो 4 हो गई। अब मुझे बताओ यहाँ 4 को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमने क्या ले लिया था, ज़्यादा। अगर हम जब ज़्यादा लेते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ज़्यादा ले लिया तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस। 552 में से मेरे भाई 4 ले लो, 500 तुम्हारा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो तुम्हारा 548 ला करके दे देगा। अब 1 से लेकर के 199 तक, अब आ जाते हैं 1 से लेकर के मेरे भाई 199 तक। मैंने कहा था ना हर लेवल के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और तरीके से हम आपको सारा पढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपकी पेपर की डिमांड है। 1 से लेकर के 199 तक ये मेरे भाई आपको यहाँ देखना है। अनन्या रस्तोगी हमारे पास में 2 ऑप्शन होता है, हम 800 से कम पे जा सकते हैं या 800 से ज़्यादा पर जा सकते हैं, ये हमारे अपने पास में होता है। अगर हम कम पर जाते हैं तो यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड माफ़ करिएगा, हाँ माइनस सही तो है। अगर हम कम पर जाते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर क्या करना होता है, प्लस करना होता है, और अगर हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो यहाँ पर माइनस करना होता है, ठीक है। अब आ जाओ मेरे भाई 1 से लेकर के 199 तक। 1 से लेकर के 199 तक में क्या होता है, 1999 हमें लेना होता है मेरे भाई ऐसी संख्या जो 5 से ना कटे, तो 5 में से कम कर दो 4, जो मेरे भाई 7 से ना कटे 7 में से कम कर दो 6। अब आपको पता सर यहाँ पर 35 का मल्टीपल लेना है, तो 35 का मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 35 का अगर आप मल्टीपल में जाओगे तो 35 का मतलब यहाँ पर ये जो है आपका आ जाएगा 35 से कम 35, 35 दूनी 70 और 105 हो जाएगा। 105 में फिर आप 35 जोड़ दो मेरे भाई, तो 140 आपका हो गया। 140 में अगर आप 35 जोड़ देते हो 175 हो जाएगा। 175 में अगर आप 35 जोड़ देते हो तो आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा, 175 में अगर आप 35 जोड़ दो 210 आपका हो जाएगा। यानी आपको 210 तक लेना पड़ेगा, ये और ख़तरनाक काम हो गया मेरे भाई, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है 199 की जगह पर क्या लेंगे, 210 तक लेंगे। क्या लेंगे, 210 तक। ये भी हमारी क्यों लेंगे, क्योंकि भैया ये हमारी मजबूरी बन गई, 210 तक लेंगे। और जो संख्याएँ मेरे भाई यहाँ पर मैंने फालतू की ली हैं, अब मुझे वहाँ पर उसको अलग से चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, उन्हें मुझे अलग से यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई हम बोलेंगे सर 35 का मल्टीपल था, हमने 210 फालतू का लिया, नहीं लेना था। 209 मेरे भाई नहीं लेना था। 208 हमें नहीं लेना था। 207 हमें नहीं लेना था। 206 मेरे भाई यहाँ पर नहीं लेना था, और 205 हमें नहीं लेना था। 204 हमें नहीं लेना था। 203 मेरे भाई हमें नहीं लेना था। 202 हमें नहीं लेना था। 200 मेरे भाई एक नहीं लेना था, इनफैक्ट खुद 200 नहीं लेना था, लेना था तो खाली 199 तक, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए मेरे भाई, हम लोग तरीके से अब यहाँ पर पूरा सॉल्व करते हैं। बाद में 1 लाइनर ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा, 1 लाइन में आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। 7 और 5 35, 35 से आप इसको काटोगे मेरे भाई, तो 35 से मेरे भाई कितना हो जाएगा, 6 बार में हो जाएगा, ठीक है। 6 छक 36 का 4 गुना हमारा 144 होता है, माइनस, क्योंकि हमने जब ज़्यादा लिया तो क्या करते हैं, माइनस। अब उधर वाले में आकर के मेरे भाई देखो, उधर वाले में जो ना 5 से कटे ना 7 से कटे, जो 5 से ना कटे, तो ये हमारा 5 से नहीं कटेगा मेरे भाई, ये हमारा मतलब 5 से कटेगा, वो जो कटने वाले हैं वो सबको निकाल दो मेरे भाई। अब 7 के मल्टीपल देखते हैं मेरे भाई, 7 वाले मल्टीपल सारे के सारे कहाँ पर गए मेरे भाई, ये हमारा 7 से कटेगा 200, 7 से कटने वाला कौन सा है, तो यहाँ पर 7 का 2 गुना 14 और 14 है तो 61, ये हमारा 7 से कटेगा। 7 का 2 गुना 14 इसमें, और फिर यहाँ पर बाकी और कोई बचेगा नहीं, ठीक है। 203 है, फिर 203 में जब 7 जोड़ोगे मेरे भाई यहाँ तो 210 आ जाएगा। यानी जो बाकी संख्याएं बच गई 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से आप 7 घटा दो, इसमें से 7 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144 में से 7 घटा दोगे 137 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन इतनी आ गई, इसकी कैलकुलेशन इतनी आ गई, यहाँ पर इसमें से आप इसको घटा दीजिए कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 137। अब आप देखो यहाँ पर 8 से 7 गया 1 आ जाएगा, 4 से 3 गया 1 आ जाएगा, 5 से 1 गया तो ये आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीट बेसिक है और हमारा एकदम एग्जैक्ट आंसर लेकर के आएगा ऑप्शन नंबर डी।
एकदम एग्जैक्ट आंसर लेकर के आएगा ऑप्शन नंबर डी। छुट्टी कर दो अब। अरे कर देंगे लेकिन क्वेश्चन तो पढ़ा दें, क्वेश्चन तो पढ़ा दें, बीच क्वेश्चन में कैसे छुट्टी कर सकते हैं बोलो। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 411 आएगा। तो ये हमारा एग्जैक्ट है कि यहाँ पर इसको जो है मेरे भाई यहाँ पर, हालांकि ये मैं आपको बता दूं पूरे सीजीएल 2019 का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। इस क्वेश्चन को मात्र 1% लोगों ने अपने पेपर में अटेम्प्ट किया था, सिर्फ 1% लोगों ने अटेम्प्ट किया था। और इसीलिए उसके बाद यहाँ पर इसके लोग आंसर रट करके बैठे हैं कि इसका आंसर 411 आता है। और जब भी कोई मॉक टेस्ट होता है, जब भी कहीं पर होता है, तो वो तुरंत यहाँ पर 411 रट लेते हैं और टिक कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका कोई शॉर्टकट इलाज है, तो मैं कहूँगा भाई शॉर्टकट इलाज है, और वो ज़बरदस्ती का इलाज है, एक तुक्का मारने वाली बात है। और वो तुक्का मारने वाली बात यहाँ पर क्या है, तो वो तुक्का मारने वाली बात जनाब बस इतनी सी है कि यहाँ 200 से लेकर के 600 तक अनपढ़ गंवारों वाली हरकत करो, एकदम अनपढ़ गंवारों वाली हरकत करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और वो हरकत क्या है, 200 से 800 कितने डिफरेंस हो गया, 600 हो गया। 601 नहीं लेना है, 600 लेना है। कितना लेना है, 600। जो हमारी 5 से ना कटे यानी यहाँ पर इतना, जो हमारी 7 से ना कटे तो यहाँ पर इतना, 5 से काटो मेरे भाई यहाँ पर इतना। ठीक है, 6 चौके 24, 24 का मतलब यहाँ पर कितना, 288 मेरे भाई। ठीक है, और इतने करीब में, और यहाँ पर 7 से डिवाइड करो। बोलोगे 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, लो भैया 411 आ गया। तो एकदम अनपढ़ गंवारों वाली हरकत करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है तो हमारे पास वह ना, अगर किसी को कंफ्यूज करना हो, जैसे बहुत लोग होता है क्या मेरा वीडियो देख करके पढ़ाता है, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाए भाई यहाँ पर, लेकिन फिर उसके बाद वीडियो देख करके मेरा ही पढ़ाता है, फिर बाद में हम ही को गिरी आता है वहाँ पे। कुछ लोगों को आजकल मैंने देखा नया नया चलन चला है, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी हैं। पहले हमारा वीडियो देख करके सारा कंसेप्ट सीख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, और बाद में बोलेंगे देखो सर ने उन्होंने ऐसा किया था, तो उनको हम ऐसा पहले सिखाते हैं। हमको पता है ना वो कहाँ से पढ़े रहे होते हैं, वहाँ हम ऐसा बता देंगे, वहाँ पे खुश हो जाएगा बच्चा वहाँ पे। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर वो भी जा करके यहीं रायता फैला रहे होते हैं अपने अपने जगह पर जा करके, लेकिन एक्चुअली कंसेप्ट नहीं होता, एक्चुअली होता है क्योंकि उनके बस की नहीं है ये पढ़ाना। ठीक है, तो हम भी थोड़े कभी कभी मज़े ले लेते हैं उन लोगों के। ठीक है चलो, तो हाउस द जोश, बढ़िया भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा, आनंद आया होगा आज के सेशन में। गहराइयों तक जाओगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और नहीं जाओगे तब तो बात ही क्या है। हाँ, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स इसी तरीके से आपकी किताबों में भी दिए गए हैं, तो प्रैक्टिस करना है तो वहाँ से तुम कर लेना। ठीक है, बढ़िया तरीके से सारा का सारा। क्वेश्चन मत छोड़ो यार। देखो, अगर इंस्पेक्टर बनने का सोचा है भैया, अगर सिलेक्शन लेने का सोचा है, तो हर जगह पर तुम्हें यहाँ पर जो है इस तरह के कंसेप्ट बनाने पड़ेंगे। मैं पढ़ाऊंगा भाई, तुम टेंशन मत लो, कंसेप्ट पढ़ाने वाली जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ो। हाँ, प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी तुम रखो। क्लास में मैं चुन चुन करके क्वेश्चन मैंने शीट में डाला है, मुझे पता है कहाँ पर है और क्या है, और चुन चुन करके मैं वैसे मेथड कराऊंगा। बस इसके बाद आपकी जिम्मेदारी हो जाती है अपने क्लासरूम शीट को 2 बार पढ़ना और अपने किताब से प्रैक्टिस करना। तो जो मैंने बुक बनाई है यहाँ पर आपकी पर्टिकुलरली आपके एग्जाम्स के लिए, उन्हीं को मंगा करके उसी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि उनमें इस तरह के सवाल मैंने चुन चुन के डाले हैं। बाकी पब्लिकेशंस का क्या है मुझे नहीं पता है, वो डालते हैं नहीं डालते हैं, ऐसा सॉल्यूशन देते हैं नहीं देते, आई डोंट नो। ठीक है, क्या पता वही हमारा दूसरा वाला मेथड वो चिपका दिए हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। ठीक है, चलो 100-200 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन गलत कंसेप्ट सब कुछ ख़त्म कर सकता है। ठीक है, बाकी अब आप लोग भी थोड़ा आराम से 10-15 मिनट